तो यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए। पहले से सिर्फ एक आदमी है, अब एक कांग्रेस से खड़े हैं, तो सब मिलकर उनकी तायीद करेंगे। I request the JDS party to support my candidature so that we can defeat the communal forces. ऐसा मौका है कि कांग्रेस JDS साथ मिलके मेरा कैंडिडेचर सपोर्ट करे और बीजेपी के कैंडिडेट को हराए। क्योंकि मंसूर अगर से JDS साथ दे दे तो इंशाल्लाह मंसूर की कामयाबी तय है। वो जनाब रहमान खान साहब साबिक राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, उनके फर्जंद अंजुमन जनाब मंसूर अहमद खान साहब इस वक्त तशरीफ़ ले आए थे और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि वो राज्यसभा में मेंबर के लिए अपना नाम दाखिल फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात हुई कि एक हमारे आदमी मुसलमान राज्यसभा में वो अपना नाम दाखिल किए, बड़ी खुशी की बात है। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए। पहले से सिर्फ एक आदमी है, नासिर हुसैन साहब मोहतरम, वो भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब उनके साथ अगर ये भी अगर हो जाते हैं बहुत अच्छा है। हमको इसकी बात की ख्वाहिश है कि राज्यसभा में भी हमारे लोग होना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, पूरे कौम तक, पूरे मुल्क में हमारी आवाज़ पहुँचे। और फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाए। और जैसा कि उनके वालिद साहब तो अल्लाह ताला ने बहुत ही ऊंचा मकाम अता फरमाया था, सियासी एतबार से अभी भी हैं, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी कौम की। इसी तरह उनके फर्जंद अंजुमन जनाब मंसूर अहमद खान साहब को अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाए और मुल्क की पूरी खिदमत के मौक़े अल्लाह ताला नसीब फरमाए। छोटा सा होता है, 3 पार्टियों से उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन उसमें से एक माइनॉरिटीज़ में तो दूसरे पार्टियों को ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए? मैं दूसरे पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। अब एक कांग्रेस से खड़े हैं तो सब मिलकर उनकी तायीद करेंगे। नहीं, क्योंकि JDS का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज JDS अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती है। सो जब एक उम्मीदवार खड़ा है तो अब इलेक्शन जो आने वाले JDS कांग्रेस को साथ में मिलकर लड़ना ही होगा। तो आप JDS को क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो इस वक्त में कुछ नहीं बोल सकता जी, इस वक्त में कुछ नहीं बोल सकता। उनका अपना जो निज़ाम है वो जानते हैं। का मकसद क्या था लेकर? हज़रत को दुआ करने, रिक्वेस्ट करने आया और हज़रत हमेशा हमारा जो भी अच्छा काम हो हमारे कौम के सबसे बड़े हैं। सो हज़रत से दुआ की दरख्वास्त करने आया मैं। JDS बोल रही है कि लाइक कांग्रेस नेवर अप्रोच्ड अस। व्हाट क्या एग्जैक्टली क्या है? I don't want to comment on anything about any party at the moment, but my request is secular forces should get together, and in this I request the JDS party to support my candidature so that we can defeat the communal forces. क्या लगता है जिस तरह के हालात है इलेक्शंस किस तरह के होंगे इस बार? मुझे उम्मीद है JDS मेरा कैंडिडेचर को सपोर्ट करेगी और कम्युनल फोर्सेस को हम लोग हरा सकेंगे, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि कांग्रेस JDS साथ मिलके मेरा कैंडिडेचर सपोर्ट करे और बीजेपी के कैंडिडेट को हराए। तो सर जब इस तरह की उम्मीद है तो आप लोग अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? JDS से अभी तक आपकी किसी बात नहीं हुई है? हमारे सीनियर लीडर्स JDS के साथ बात कर रहे हैं और इस पे मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सर अभी आप अमीर शरीयत से मुलाकात करने के लिए अमीर से आपने दरख्वास्त किया कि JDS वालों से ऐसे नहीं, मैं दुआ की दरख्वास्त की है। सो अमीर शरीयत हमारे बड़े हैं, सो मैं उनसे सिर्फ दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ। जो यहाँ पर मुलाकात करने आए थे इसका मकसद क्या था सर? आज हमारे राज्यसभा MP कैंडिडेट मंसूर अली ख़ान के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमारे अमीर शरीयत से ये उनको दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आए थे।
हर एक परंपरा रही है कि हर कोई हमारे मुसलमान नुमाइंदा जो भी चुना जाता है एमएलए या एमपी के लिए कोई भी ओहदा हासिल हो या ना हो, सिर्फ अगर से उनको नामजद किया जाता है तो उनकी दुआ लेने के लिए आते हैं और वो बस दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आए थे। सर हाल ही में सीएम इब्राहिम साहब का एक स्टेटमेंट आया था, क्यों इनको फर्स्ट नंबर पर नहीं रखा गया, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, जानबूझकर इन्होंने कांग्रेस वालों ने सेकंड नंबर पर रखा है क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। बल्कि मेजॉरिटी नहीं है, अगर से ऐसा है तो वो पहले नंबर पे उनका जो कैंडिडेट है सेक्युलर अपने आप को कह रहे हैं, तो वो इंस्टेड ऑफ हमारे जो भूपेंद्र रेड्डी की जगह बीएम फारूक को जो पिछली बार उनके साथ धोखा हुआ था उन्हीं को देते। कांग्रेस से मंसूर अली खान का नुमाइंदगी जो की गई है, उनको जो मौका दिया गया है, इसके लिए उनको साथ देना है, क्योंकि अगर से वो भी सेक्युलर पार्टी कहे जा अपने आप को कहते हैं तो मंसूर अली खान को साथ देना उनका लाजमी बनता है। और एक गैर जो कम्युनल फोर्सेस है उनको हराने के लिए एक मौका है ये, तो उनको साथ देना ज़रूरी समझता हूँ मैं। सर अगर मंसूर अली खान हारते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है, सीएम इब्राहिम साहब का ये भी कहना। सीएम इब्राहिम साहब हमारे कायद हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, आज वो जेडीएस के सदर हैं, तो जेडीएस के सदर होने के नाते अगर जो भी वो कहते हैं तो उसका जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को जिम्मेदार है तो किस तरीके से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मंसूर अगर से जेडीएस साथ दे दे तो इंशाल्लाह मंसूर की कामयाबी तय है। सर जेडीएस से बात रही है क्या सर? जेडीएस से बातचीत तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो साथ देंगे। और एक सर ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो बीजेपी को भी साथ देने वाले हैं। ये वही बेहतर समझते हैं, उन्हीं से सवाल करिएगा। सर जो कैंडिडेट बीजेपी ने जो चूज़ किया अभी तक जो है, बिकॉज जब एनआरसी सीए का जब आया तो जब ही डिडंट सपोर्ट एग्जैक्टली, कैन जस्ट टेल अस अबाउट दैट? अगर से उसके बारे में कहना चाहूँगा तो मैं समझता हूँ ये सबको पता है, जब सीएए एनआरसी की रिपोर्ट टेबल हुई थी उस वक्त वो वॉकआउट कर गए थे राज्यसभा से, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट करके, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करके वो बाहर निकल गए थे। तो नुमाइंदगी जो उन्होंने चूज़ किया है, किसने सर किसने? ये जो जेडीएस ने कैंडिडेचर चूज़ किया है, तो ये इनको इसके बारे में तय करना है कि किस तरीके का कैंडिडेट चूज़ किया है और मुसलमान को जिताएंगे। तो मैं समझता हूँ 2023 में भी सेक्युलर फोर्सेस हावी रहेंगे, बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का पहुँच सकता है।